नरसिंहगढ़ माइसेम फैक्ट्री के विरोध में युवा कांग्रेस अध्यक्ष द्रकपाल सिंह लोधी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया। फैक्ट्री प्रबंधन के यूनिट हेड को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। द्रकपाल लोधी के नेतृत्व में माइसेम फैक्ट्री में प्रबंधन के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने के विरोध में हल्ला बोल रैली निकालने के बाद ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं जिन किसानों की जमीन फैक्ट्री के द्वारा उत्खनन के लिए ली गई है उन्हें परमानेंट नौकरी, ब्लास्टिंग से जिन गरीबों के घर टूट गए हैं उनके लिए मुआवजा एवं फसिया नाले पर शहीद स्मारक बनाने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में युवाओं ने फैक्ट्री प्रबंधन के गेट से रैली निकालकर बस स्टैंड होते हुए राम मंदिर तक मुख्य मार्गों से रैली निकालते हुए रोजगार देने के नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान फैक्ट्री बंद करो, जर्मनी जाओ, स्थानीय लोगों को रोजगार दो, फसिया नाले पर शहीद स्मारक बनाओ जैसे नारे लगाए गए। सैकड़ों की संख्या में युवा वर्ग फैक्ट्री के गेट के सामने इकट्ठे हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं पथरिया नायब तहसीलदार ब्रजेंद्र पांडे भी मौजूद रहे। द्रकपाल सिंह द्वारा कंपनी प्रबंधन के यूनिट हेड सुरेश दुबे को ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी रही और इन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम फैक्ट्री प्रबंधन को दिया है। मांग पूरी न होने पर पुनः 15 दिन बाद फैक्ट्री के गेट पर ताला लगाने की बात भी युवाओं के द्वारा की गई है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। जर्मनी जाओ, फसिया नाला में शहीद स्मारक बनाओ। अरे बाहर आओ, बाहर आओ। हम अपना क्या फैक्ट्री से सिर्फ है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। साथियों, ये लड़ाई हमारे पेट की लड़ाई है। साथियों, आज नरसिंहगढ़ माइसेम सीमेंट फैक्ट्री में हजारों की संख्या में एकजुट होकर युवाओं ने ज्ञापन दिया। हमारी प्रमुख मांगें जो थी वो थी कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए कंपनी में। जैसा कि आप सबको दमोह वासियों को मालूम है, नरसिंहगढ़ माइसेम सीमेंट फैक्ट्री में अधिकतर पोस्टों बाहर के युवा नौकरी कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग यही है कि 99% युवाओं को जो स्थानीय हैं उनको रोजगार दिया जाए। फसिया नाला एक जहां 27 लोगों को शहादत हुई थी वहाँ एक भव्य स्मारक बनाया जाए। जहाँ जहाँ से रोपवे निकला है या फैक्ट्री बनी है या किसी भी प्रकार से किसानों की ज़मीन फैक्ट्री ने ली है उन किसानों को मुआवजा मिले या उनके घर के एक व्यक्ति को जॉब मिले। ये हमारी मांग है। डस्ट के कारण जो खराब फसल होती है उनको मुआवजा मिले। हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिन के अंदर हम लोग की मांगें नहीं मानी जाती तो हम लोग उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे। या तो सतपारा में जो रोपवे है जहाँ से सीमेंट आता है, वो पत्थर आते हैं, वहाँ हम लोग धरना देंगे, या फिर इमलाई में, या फिर पुनः नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में ताला डालेंगे। आज हजारों की संख्या में नरसिंहगढ़ में दमोह जिले के कोने कोने से ग्रामीण बेरोजगार युवा पहुंचे और आज हम लोगों ने सभी युवाओं के कम से कम 250-300 युवाओं के रिज्यूम भी फैक्ट्री में दिए हैं और फैक्ट्री को ये बताया है यदि 15 दिन के अंदर इन हमारे युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें IIT की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, अलग अलग पोस्टों पे है, अगर उनको नौकरी नहीं दी जाती है तो 15 दिन के बाद फैक्ट्री के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। और जो हमारे सतपारा के पास मकान खराब हुए हैं किसानों के और वहाँ के लोगों के, उन क्षतिग्रस्त हो गए, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में 27 लोगों को फांसी दी गई थी फजिया नाले के पास, वहाँ पर एक भव्य स्मारक यदि नहीं बनाया जाता है तो जल्द से जल्द हम लोग सभी युवा साथी मिलकर फैक्ट्री के गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। साथियों, आज नरसिंहगढ़ में हम लोगों ने हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने जुड़कर आज माइसेम फैक्ट्री को ज्ञापन दिया है उनके मुख्य प्रबंधक साहब को। और हम लोगों की एक ही मांग है कि माइसेम जो फैक्ट्री है वो स्थानीय युवाओं को रोजगार दे या फिर फैक्ट्री बंद करे। ये मांग इसलिए है साथियों हम लोगों की
क्योंकि आज तक स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है और ये रोजगार बाहरी युवाओं को दिया जा रहा है। और हम लोगों ने साफ कहा है अपने ज्ञापन में कि जो हमारी 10 मांगे हैं या उन मांगों को मानिए, अन्यथा हम लोग 15 दिनों के अंदर में आश्वासन हम लोगों को नहीं मिलता है तो आने वाले समय में इसी नरसिंहगढ़ फैक्ट्री के सामने उग्र आंदोलन करेंगे और इसका जिम्मेदार फैक्ट्री रहेगी। धन्यवाद।